प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो आपके हिंदी गद्य का पहला पाठ है, बात, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इस बात निबंध का सारांश आप लोगों को बताया जा चुका है। आज हम लोग इस बात निबंध का, जो कि एक हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध है, इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि तरह तरह की बातें होती हैं, अच्छी बातें, मीठी बातें, कड़वी बातें, स्वाती बातें, बहुत सी बातें होती हैं। तो लेखक हमें और आपको बात के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है। तो चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। लेखक कह रहा है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। अर्थात लेखक कह रहा है कि यदि हम वैद्य होते या कोई डॉक्टर होते तो हम पित्ताशय, यानी पित्त मीन्स होता है पित्ताशय या कफ, हम उसके समवर्ती बात करते, उसकी व्याख्या करते। तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। और यदि हम भूगोल वेत्ता होते, भूगोल के जानकार होते, तो हम वहां के किसी देश की जलवायु की बात करते, उसकी व्याख्या करते। लेकिन उन दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेकिन लेखक कह रहा है कि हमें इन दोनों विषयों में से किसी भी बात को कहने का औचित्य नहीं है, यानी किसी भी बात को हम कह नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम भूगोल वेत्ता हैं और ना ही हम कोई वैद्य हैं। फिर आगे लेखक कहता है, हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। अर्थात वो कहते हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं, दो चार वाक्य लिखते हैं जो हमारे और तुम्हारे संभाषण के समय, बातचीत के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर एक दूसरे के हृदय भाव को प्रकाशित करती रहती है। फिर आगे लेखक कहता है कि सच पूछिए तो इस बात का ही क्या ही बात है, यानी वो कहता है कि सच मानिए या सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, जिसे अशरफ उल मखलूकात, यानी कि संपूर्ण जगत में जो श्रेष्ठ होता है उसी को हम लोग अशरफ उल मखलूकात कहते हैं। तो वही लेखक कह रहा है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, यानी श्रेष्ठ, या कह लीजिए कि संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ होता है, की बात करते हैं। सुख सारे कार्य पक्षी केवल थोड़ी सी समझ योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। सुख सारे कार्य मीन्स होता है, सुख मीन्स होता है तोता, तोता आप लोग जानते ही हैं, और सारिका मीन्स होता है मैना। ठीक है, यानी हम उसी तोता मैना जो कि थोड़ी सी समझ योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। नभचारियों में होता है जो आकाश में विचरण करने वाला हो, अर्थात जो पक्षी आकाश में उड़ता उसी को हम लोग नभचारी कहते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की वही बात है। फिर लेखक कह रहा है कि आखिर कौन नहीं मानेगा कि बात की वही बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। लेखक कह रहा है कि बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को भी लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। उसके बाद भी इसका संबंध उसके साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ लगाए रहते हैं। जैसे वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। अब कुरान शरीफ आप जानते हैं जो कि इस्लाम धर्म का अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है, और कलामुल्लाह आप जानते हैं यह अल्लाह यानी ईश्वर का कलाम, जिसे हम वचन बोलते हैं। होली बाइबल दिया गया है, यानी
यह पवित्र बाइबिल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक ये भी है। तो इस तरह से यानी यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं, उसी के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना बानी, वक्ता व जोगी वाली बात मान रखी है। तो यानी धर्मावलंबियों ने बिन बानी, वक्ता व जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। कहने का मतलब कि जो भी वक्ता होते हैं, यदि कोई नहीं मानता है तो लाखों तरह की बातें करके उसे मनाने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। यहां तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम से मुंह बिचकावेंगे। लेकिन जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं, निर्वय मीन्स होता है बिना अवयव, अवयव यानी अंग का, बिना अंग का, यानी जिसे हम निराकार बोलते हैं, नाम से मुंह बिचकाएंगे, मानेंगे नहीं। अपाय पादो जौनोग्रहिता, यानी अपाय पादो जौनोग्रहिता का मतलब होता है बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला और ग्रहण करने वाला, अर्थात ईश्वर। ईश्वर के पास हाथ पैर है नहीं, निराकार माना जाता है। तो पर हट करने को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगे ईश्वर को नहीं मान सकते, यानी वे लोग लूले लंगे ईश्वर को नहीं मान सकते, ऐसा लोग मान लेते हैं। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। शालिग्राम मीन्स होता है जल प्रवाह से घिसी श्याम वर्ण की पत्थर की चिकनी, यानी जिसकी विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। शालिग्राम हम उसी को बोलते हैं, यानी शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का धोतन करती है तथा अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। फिर आगे लेकर कहता है कि सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं उनके रूप सहित ठहराएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से चिंतित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। कहने का मतलब धोतन करना एक शब्द आया है, आप देख लीजिए है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है आपका प्रकाशित करना, ठीक है। धोतन मीन्स होता है प्रकाशित करना। तो इस तरह से हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी बात के ऊपर कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, यानी लेखक कहता आगे कि जब ईश्वर तक, भगवान तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही है। हम लोगों की तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यानी जो शास्त्र हुआ, पुराण हुआ, इतिहास हुआ, काव्य कोश हुआ, ये सब बात के ही फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथस लोक परलोक में सब बात करने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। फिर आगे लेखक कहता है कि यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है, कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाएंगे तो ईश्वर की बात इसके भी अगणित रूप पाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि दौड़ाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे तो बात के भी कई रूप हैं, अगणित रूप इसके पाए जाते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। यानी लेखक कह रहा है कि ये सब बात ही तो हैं, यानी तरह तरह की बातें हैं, जैसे खोटी बात, टेढ़ी बात, सीधी बात, लगती बात, सुहाती बात, कड़वी बात। तो इस तरह से लेखक बात के भी कई प्रकार बताए हुए हैं।
और आगे कहते हैं कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। यानी जो बात है, जो बात के काम है, ये भी अनेक रूप में देखने को मिलते हैं। इसके जो काम है अनेक देखने में आते हैं, जैसे प्रीति वैर, दुख सुख दुख, श्रद्धा ग्रह, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्मत्ता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा है नहीं। आपको हमने एक चीज बताया, यहां दिया है कि गात माह बात करामात, यानी शरीर में बात की जो करामात होती है उसी को हम लोग कहते हैं। तो यानी बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, जैसे प्रीति वैर हुआ, जहाँ प्रीति वहां वैर भी होता है, सुख है तो दुख है, श्रद्धा है तो गया है, उत्साह है तो अनुत्साह है आदि जितनी भी उन्मत्ता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं है। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। यानी घर पर बैठे हुए लाखों मीलों दूर की जो बातें हैं वो हम लोग समाचार के माध्यम से मुख से ही सुनते हैं, यानी मुख और लेखनी से ही निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। यानी जो भी डाक खाने अथवा तार घर के सहारे हम बात को चाहे जहां भी हो हम उसे जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर रहते हैं। लेखक कहता है निबंधकार कि जो हमारे तुम्हारे काम होते हैं वह भी बात पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कहा भी गया कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, अर्थात बात के द्वारा आप राजाओं से हाथी को भी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपकी बात में कुछ कड़वाहट है तो उसी हाथी के पांव से आपको कुचलवा भी दिया जा सकता है। आगे बतावे क्या है कि बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, यानी बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी हो जाता है। का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील हो जाते हैं। कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। ये सब कहीं न कहीं बात के द्वारा ही होते हैं। फिर आगे लेकर कहता है कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, अर्थात बात के तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने, आधिपत्य में स्वतः अधिकार, यानी बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य यानी अधिकार जमाना भी अधिकार, आधिपत्य में स्वतः अधिकार जमाने योग्य बात कह सकना भी ऐसे वैसे का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कविसरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। हृदय सहृदय गय की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। यानी जो भी सहृदय गय की बात के आनंद जो होते हैं उसके आगे सारा तुच्छ भी, यानी सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी बात, सुंदरियों की तोतली बातें, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। लेखक कहता है कि जो भी चाहे सुंदरियां हों, बालक हों, जो भी तोतली बातें हैं या मीठी मीठी प्यारी बातें हैं, जो कवि हैं उनकी जो रसीली बातें होती हैं, सुवक्ता जो है उनकी प्रभावशाली जो भी बातें हैं, यानी और का और न कर दे, यानी उसे पशु नहीं बल्कि पाषाण खंड कहना चाहिए। तो इस तरह से आगे कहते हैं क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, अर्थात वो कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली को जरा सा भी पुचकारने पर वो समझ जाते हैं, लेकिन
यानी तो भी पुचकार के तू तो पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। अर्थात कुत्ते को जरा सा भी स्नेह दिखा दिया जाए तो वो पास आने लगते हैं, वो समझ जाते हैं फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। अर्थात लेखक कहता है कि जो जानवर होते हैं, बिल्ली कुत्ते होते हैं, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की बातों को नहीं समझ पाता है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्य संद कर्तृन समवर्णी। यानी कहने का मतलब कि या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, या तो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। तो ये तो आपका जो है रामचरितमानस से लिया गया है, हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी लिए हैं। तो वही है कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन ते तनय धाम धन धरनी सत्य संद कर्तृन समवर्णी। अथच प्राण ते सुत अधिक है सुत से अधिक प्राण ते दोनों दशरथ तरे वचन दीन हो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबंधता केट सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जबान यानी बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। यानी भारत में ऐसे तमाम से लोग हैं, बहुतेरे कुपुत्रों ने यह ढंग अपना रखा है कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। यानी उनकी भी जबान चलती रहती है, जिस तरह से गाड़ी की पहिया चलती रहती है उसी तरह से उनकी जबान भी चलती रहती है। आज तो बात है, कल ही स्वार्थान्ता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाती है। यानी आज जो बात कह रहे हैं कल स्वार्थवश दूसरे के अनुसार बातें को बदल देते हैं। यानी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं होती है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। यानी लेखक कह रहा है कि यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर अगर आप बात को परिवर्तित कर लेते हैं तो यह कोई नीति विरुद्ध नहीं है। पर कब जाति उपकार यानी पर कब जाति उपकार देशोद्धार देश प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। यानी जात उपकार के समय देशोद्धार जहां देश का उद्धार हो वहां के लिए, प्रेम प्रचार के लिए, वहां के लिए हम इस चीज को कर सकते हैं, यानी बात को बदल सकते हैं। लेकिन पापी इस पेट के लिए नहीं कि स्वार्थवश हम जो है अपनी बात को बदलते रहें। फिर आगे कहते हैं लेखक, हम एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। यानी वो कहते हैं कि एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य ही नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों की भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बात कहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शौर नहीं है। शौर में होता है ढंग, सत्य संत में होता है सत्य प्रतिज्ञा जिसे हम बोलते हैं। तो इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बात कहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शौर नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। यानी ऐसी बातें बनानी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें किसी न किसी का हित हो या बात हित के लिए निकले। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले अंगुलियों ही पर गिनने भर को हैं। यानी लेखक कह रहा है कि लेकिन इस बात को लेकर हमें खेद है कि अंगुलियों पर ऐसे लोग गिने चुने हुए मिलते हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता है, और इससे जो है बात बात में बात निकालने का कोई उत्साह भी नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहां बात बनाए न बने, यानी क्या बने बात जहां बात बनाए न बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बहाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है।
विदग्धालाप मीन्स होता है आपका विदग्ध धन आलाप अर्थात विद्वता पूर्ण कथन। अंगीकार मीन्स होता है आपका, है ना यहाँ, तो अंगीकार मीन्स होता है स्वीकार करना। तो बात के माध्यम से यानी लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी जो निबंधकार हैं हमें आपको बताने की कोशिश किए हैं कि बात अच्छी होती हैं, कड़वी होती हैं, रसीली होती हैं, सुहाती बातें होती हैं। तो इस तरह से बात के भी कई रूप हैं। जिस तरह से ईश्वर के कई रूप हैं उसी तरह से बात के भी कई रूप हैं। कुछ बातें किसी को लगती हैं, कुछ बातें किसी को नहीं भी लगती हैं। तो इस तरह से बात के बारे में आज हम लोग जाने। तो प्रिय स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थी, आप लोग इस लेसन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका जीवन परिचय भी आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। आपके पास जो भी बुक हैं हिंदी की, चाहे वो राजीव प्रकाशन की हो या किसी भी पब्लिकेशंस की हो, वहां से जीवन परिचय आप लोग लिख लीजिएगा। केवल जीवन परिचय ही आप लोगों को लिखना रहता है कॉपी में और उसे चेक भी करवाइएगा। अगला लेसन हम आपको फिर अगले टर्न पर बताएंगे। धन्यवाद।